राइट, काफी समय। चलिए शुरू करते हैं हम with we were studying about the cubes, right? Right, all of you have done the homework, very thanks, आप लोगों ने बढ़िया कर दिया है। Let us revise what we were reading, what we were doing, then we will come to the question answer part, and आपको कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं। यस, हमने देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्यूब्स। क्यूब्स मतलब जिसके सभी साइड बराबर होते हैं, राइट, और इसके 6 फेसेस होते हैं, ये हमने देखा। इससे जुड़े हुए हमें सवाल ढूंढने होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसके ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। अगर क्वेश्चन में कहे कि स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको और ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल केवल आप 1+6 7, 2+5 7, 3+4 7, इस तरह से सारा कुछ कर सकते हैं, राइट। इस तरह से सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस से सवाल इस तरह आते नहीं। आते हैं तो रैंडमली आपको पूछा जाता है कि क्या करना। एक जनरल डाइस, राइट, एक जनरल डाइस होता है। इफ द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7 और इफ ए डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, मतलब जिसका ऑपोजिट फेस को मिला करके 7 ना हो, वो जनरल डाइस। क्वेश्चन में कुछ ना कहे इसका मतलब वो जनरल डाइस है, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हमने बहुत सारे केसेस देखे। केस 1 हमने देखा कि व्हेन ओनली वन पोजीशन ऑफ ए डाइस इज गिवन, जब आपको केवल कोई एक पोजीशन दिया गया है। इसने लूडो खेलते हुए, है ना, शकुनी की तरह उसको ऐसे से टक 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 किया, है ना, और एक बार आपने फेंक दिया। अगर एक बार आपने फेंका और ऐसा आया 2 4 और 3, और आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए जी 2 के ऑपोजिट में क्या है, 3 के ऑपोजिट में क्या है, या 4 के ऑपोजिट में क्या है, तो आप सटीक नहीं बता सकेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 2 के ऑपोजिट में यहाँ 5 नहीं दिख रहा है तो 5 भी हो सकता है। 2 के ऑपोजिट में यहाँ 6 भी नहीं दिख रहा है तो ये भी हो सकता है। 2 के ऑपोजिट में 1 नहीं दिख रहा तो ये भी हो सकता है। और सिमिलरली 4 और 3 के लिए भी सेम चीज लागू होगी, राइट। तो ये हमने केस 1 देखा था। फिर हम आगे बढ़ते गए। हमने फिर देखा केस 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस 2 से ही सवाल बनते हैं एग्जाम में 99%। केस 2 में ही सवाल बनते हैं। केस 2, जब एक डाइस को दो, किसी ने फेंका, एक डाइस को मान लीजिए आपने लूडो खेलते हुए फेंका, तो एक तरफ से कुछ देखा गया, जैसे एक ही डाइस है, यहाँ पर एक ही डाइस है, 5 3 1 एंड 3 4 2, ये एक ही बार फेंका गया, 2 बार नहीं फेंका गया, एक ही बार फेंका गया। एक तरफ से देखा तो 3 आता है, 5 आता है, 1 आता है। फिर थोड़ा सा अलग तरीके से देखा या थोड़ा सा इसको घुमाया तो इस तरह दिखता है 3 4 2। एक ही डाइस है, दो तरीके से उसको देखा गया। तो अगर ऐसा बनता है तो फिर क्या होता है? अगर ऐसा बनता है तो फिर क्या होता है? टाइप 1, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, जब एक ही नंबर कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर 5 1 3 4 3 2, यहाँ पे एक नंबर कॉमन है 3, यहाँ पर भी एक नंबर कॉमन है 3। तो जब एक नंबर कॉमन होता है तो हम उसको पिवट मान लेते हैं। पिवट मतलब अब यहाँ से सारा चीज घूमेगा। जैसे जैसे किसी गाय को बांधा जाता है, गाय को एक खूंटे से बांध दिया जाता है रस्सी लगा करके, और वो गाय इस खूंटे के चारों तरफ घूमता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड पिवट पॉइंट, जिसके चारों तरफ सब कुछ होने वाला है, घूमने वाला है। तो ये 3 यहाँ पर पिवट पॉइंट है, ये 3 यहाँ पर पिवट पॉइंट है। तो हमने क्लॉकवाइज घूमे, 3 उसके बाद 5 उसके बाद 1। ठीक उसी तरह दूसरे केस में हम घूमेंगे 3 फिर 2 फिर 4, राइट। तो इसका मतलब 5 के ऑपोजिट में 2 है, कंफर्म। 1 के ऑपोजिट में 4 है, कंफर्म। 3 के ऑपोजिट में जो बच गया, 5 चला गया, 3 तो खुद जा चुका है, 2 जा चुका है, 1 जा चुका है, 4 जा चुका है, 5 जा चुका है, तो बचा 6। तो 6 इज ऑपोजिट टू 3, ये हमने सीखा टाइप 1। टाइप 2 में व्हेन ओनली 2 डिफरेंट नंबर्स आर डिफरेंट कॉमन, है ना,
जब दो नंबर कॉमन हो, जब दो नंबर कॉमन हो, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी किया था। जब दो नंबर कॉमन हो तो सर हम क्या करें? जब दो नंबर कॉमन हो तो हमने ये केस को लिया था। अगर आप अपने नोट्स देखेंगे तो ये केस हमने किया था, याद है जी? देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 देखें ये कॉमन है, तो जो काट देंगे इसको, 2 और 3 को काट देंगे, 2 और 3 को काट देंगे, तो जो बचेगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। ये भी हमने करके देखा। इस पे ज्यादा सवाल भी हम करेंगे, इस पे और भी सवाल हमें करने होंगे, राइट? चलिए, ये है। और टाइप 3 है, टाइप सी है, व्हेन नो नंबर इज कॉमन इन टू फिगर्स। तब तो कोई बात ही नहीं बनती। जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि कौन किसके ऑपोजिट में बैठा है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, राइट? है ना? दो नंबर कॉमन है, 3 और 6, 3 और 6, इसको काट दिया तो बचा, जो बच गया वो एक दूसरे का ऑपोजिट है। बाकी लोग का हम कुछ नहीं कह सकते, ये हमने सीखा था, राइट? और इसके साथ साथ हमने जो मेन पॉइंट है जो मेन पॉइंट है वो ये, जी समझाना जी, किरण समझाना, ये क्या लिखा है? सर जो भी आप बोर्ड में दिखा रहे हो तो समझो। जी सर नोट पे आप लिखे हैं कि पहले पॉइंट में आप लिखे हैं कि कोई भी दो ऑपोजिट जो भी सरफेसेस क्यूब का होगा वो दो ऑपोजिट सरफेसेस एक साथ कभी भी दिखेंगे नहीं। और फिर आप सेकेंड पॉइंट में आप लिखे हैं कि दो ऑपोजिट सरफेसेस एक साथ छुपेंगे नहीं, मतलब दोनों में से एक तो दिखेगा। और फिर थर्ड पॉइंट में जो आप इम्पोर्टेंट बोले थे उसमें आप लिखे हैं कि जो एक अपोजिट सरफेस होता है वो एक पेयर से एक अपोजिट सरफेसेस ही दिख सकते हैं, दोनों नहीं दिखते हैं, दोनों नहीं छुपते हैं। अच्छा, तो ये दो पॉइंट का सार है। 1+2 = 3 समझ ले, राइट? तो मेन पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट, ओनली वन ऑपोजिट सरफेस फ्रॉम ईच पेयर इज ऑलवेज सीन, या मस्ट, ये होना ही चाहिए, मस्ट मस्ट मस्ट। आपने ऑपोजिट निकाल लिया, फिर आपको पूछा कि ठीक है कि नहीं है, क्यूब्स के पोजीशन से देख करके बताओ, तो एक ऑपोजिट सरफेस पेयर से दिखना ही चाहिए, एक ऑपोजिट सरफेस पेयर से दिखना ही चाहिए। ये हमारा मेन पॉइंट, राइट? ये हमारा मेन पॉइंट था। अब आते हैं अब आते हैं, हमने केस 1 केस 2 दोनों ही कर लिया है। केस 1 केस 2 हमने दोनों ही कर लिया है। केस 2 के तीनों टाइप्स भी हमने देखे। इस पे और भी सवाल आप लोगों को मैंने कुछ भेजा था, उसको भी देखेंगे। Yes, we will do a little bit from it, then we will check out the homework as well. Let us finish this case 3 first. When more than two positions of a dice is given, are given. अभी तक हमने देखा कि दो पोजीशन, डाइस के दो पोजीशन दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर दो से ज्यादा पोजीशन डाइस का दिया गया है तो क्या बनता है। स्टेप 1, try to select any two figures which have one common number and apply the one common trick. वन कॉमन ट्रिक मतलब वही साइकिल चलाना। तीन कॉमन है इसमें भी तीन कॉमन है, तो तीन के आगे के जो नंबर है क्लॉकवाइज लेते जाना और इसके नंबर को क्लॉकवाइज लेते जाना, मैच करते जाना। इफ देर आर no such figures which have one common number, then select any two figures which have two common numbers and apply two common trick. two common trick मतलब क्या? अगर दो नंबर कॉमन है तो दोनों को हमने इस तरह से क्रॉस कर दिया और जो बच गया वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। इट इज टू कॉमन। तो स्टेप वन पहले देखना है, नहीं होता है तो स्टेप 2 में जाना है। इज दैट क्लियर? नहीं होता है तो स्टेप 2 में जाना है,
राइट, यस। तो लेट अस तो एक बार देखते हैं। तो लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल नंबर 24। दिख रहा है आप सभी? तीन पोजीशन दिया गया है डाइस का, डाइस को फेंका और अलग अलग तीन पोजीशन दिया गया। एक बार आता है 2 3 1, एक बार आता है 5 6 4, एक बार आता है 3 4 5। तो स्टेप वन क्या कहता है बेटा? स्टेप वन कहता है कि आप देखो कि कोई दो में एक कोई नंबर कॉमन। तो 2 3 1 5 6 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं। 1 और 3 को देखते हैं। 1 2 3, 3 4 3 5, ये 3 जो है और ये जो 3 है, ये दोनों एक साथ मतलब कॉमन है। तो बस आगे बढ़ते हैं। जी सही बताओ। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं है, एक बार फिर बताओ। मैं बोल रही थी कि जो 5 है सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, और जो 4 भी है वो फोर्थ में भी है, मतलब सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। ठीक है, लेकिन वो स्टेप 2 में आता है। अगर कोई एक कॉमन नहीं हुआ तब तो दो कॉमन ढूंढने जाना है। पहले दो कॉमन नहीं ढूंढना है, पहले वन कॉमन ही ढूंढना है। ये पूरे डाइस चैप्टर में केवल ये भी केस नहीं, हर जगह आपको एक कॉमन ढूंढना है और उसके आधार पर वन कॉमन ट्रिक से आगे बढ़ना है। टू कॉमन ट्रिक को नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करेंगे भी तो अगर देखो, आप जो कह रही हो वो भी ठीक है। अगर मैं ले लेता हूं तो 4 5 6 एंड 4 3 5, तो 4 और 5 हमने हटाया। तो हमें मिला क्या? 3 और 6 ऑपोजिट है, लेकिन बाकियों का क्या? और दो पैर कहाँ गए? बाकियों का ये हमें पता नहीं चला, है ना? तो बाकी दो पैर का हमें पता नहीं चला। वन कॉमन ट्रिक से सब कुछ पता चल जाएगा। राइट, जी बहुत अच्छा सवाल। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कैसे चलेंगे जी? क्लॉकवाइज ही चलेंगे। वो एंटी क्लॉकवाइज भूल जाओ, एक ही दिशा से चलो। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के आधार से ऐसे चलो और इधर से ऐसे चलो। तो ये क्या हो गया जी बेटा? 3 1 2 ऊपर, 3 5 4 नीचे, 1 के ऑपोजिट 5, 2 के ऑपोजिट 4, जो बच गया 3 के ऑपोजिट 6। तो हमें क्या सवाल पूछा था? व्हाट इज ऑपोजिट टू 4? तो 4 के ऑपोजिट में 2 है। वन कॉमन ट्रिक से जल्दी हमारा सॉल्व हो गया। टू कॉमन ट्रिक वाला भी देखो, जो 4 और 5 कैंसिल हो गया था, तो 3 और 6 आ रहे थे ना एक साथ, तो 3 और 6 भी यहाँ निकल गए। लेकिन बाकियों का पता नहीं चला, हमारा आंसर सॉल्व नहीं होता, हमें 4 के ऑपोजिट निकालना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक ये देखिए, एक दो तीन चार फेसेस है। चलो इसको मैं थोड़ा पा देता हूँ, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। नए पेज में ले जाता हूँ। अब देखिए, बड़ा लिख रहा हूँ। व्हाट इज ऑपोजिट टू 5? जी किरण, जी किरण बताओ।
सर 2 होगा आंसर। आंसर उनका 2 है। सही बताओ क्या आंसर सर 1। आ गया? शालिनी, 5 और 5 संख्या विपरीत रे कौन अच्छी? 5 के ऑपोजिट में क्या? बहुत आसान। क्यों आर्या शालिनी नहीं निकल रहे? कॉमन सेंस लगाओ। किरण अपना आंसर एक्सप्लेन करना एक बार। सर जो फिगर मतलब जो क्यूब 2 है और क्यूब 3 है उसमें एक ही नंबर कॉमन है और वो है 3। तो मैंने 3 को बेस करके आंसर निकाला है। तो अगर हम क्लॉकवाइज चले तो पहले क्यूब का निकलेगा 5 4 3 और फिर हम 3 को भी क्लॉकवाइज देखें तो फिर निकलेगा 2 1 3 नहीं और क्योंकि दो गलत हो। अरे जो पीवट है वहां से चलना है ना। यहाँ से 5 से क्यों चले और यहाँ से 2 से क्यों चले? अरे 3 से ही तो चलना है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया। ये खूंटा है, ये खूंटा है। आप कैसे चले? खूंटे से चलना है ना। आपने चला 5 4 3 और यहाँ से चली हो 2 3 1। तो ये क्या लॉजिक बनता है? खूंटा तो ये था ना, यहाँ 3, ये तो 3 3 नीचे नीचे आना था। ऐसा अप्रोच कैसे होगा? पीवट 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 पॉइंट जो कॉमन है वही तो पीवट है, इसलिए तो कॉमन लिया गया ना। तो रैंडमली कुछ भी बोल, राइट? तो ऑपोजिट टू 5 इज 1। ऑपोजिट टू 5 इज 1। अरे आपका भी आंसर वही आ रहा है। शालिनी निकाल रहे हो आप? जी, वेरी गुड। ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में भी आगे की तरफ आएगा। आपके जो डीएवी वाले सिलेबस है उसमें भी आएगा। ओलंपियाड का पार्ट तो है ही है। आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट पार्ट है ये। लेकिन आपके स्कूल का जैसा सिलेबस है ना, वो इसको भी टच करेंगे, क्यूब्स। क्योंकि क्लास 7 में सिमेट्री को टच किया है। सिमेट्री जो हमने पढ़ा था, मिरर इमेज को टच किया उन्होंने। लास्ट लास्ट में आप देखोगे मैथमेटिक्स किताब के पीछे आपको सिमेट्री चैप्टर देखने को मिलेगा। जी किरण। सर वैसे क्लास मतलब क्लास 7 के लास्ट चैप्टर, लास्ट के लगभग सेकंड या थर्ड चैप्टर लास्ट था, वो क्यूब ही है। हो सकता है वहां पे ये पार्ट हो सकता है, बस मैंने भी नहीं देखा है अभी, लेकिन होगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? राइट। हाँ, तो इसमें ये एग्जांपल हो गया। कुछ सवाल जो मैंने पिछली बार भेजे थे वो 3 पोजीशन पे भी थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको भेजा था वो इसी पे था। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 तक, राइट? 6 से लेकर के 12 तक जो भी आपको मैंने भेजा था वो सब इसी में है। तो एक बार निकालना जी, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। तब तक ये इमेज निकालो, सभी अपना अपना आंसर शीट निकाल लें। जी आ रहा है, बताना। सर क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक था। तो 1 से 18 तक मैंने भेजा था। 1 से 18 तक भेजा था। और उसमें भी 6 से लेकर के 14 तक ये सारे 3 फिगर वाले हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक बार इनको देख लेते हैं। एक बार 6 से लेकर के 14 तक आप लोगों ने करके भेजा। आप लोग एक बार चेक भी कीजिए। एंड लेट मी डाउनलोड दिस फोटोज। एक बार अपनी कॉपी निकालिए। जी बेटा। सर मुझे तो मतलब 4 तो क्वेश्चन में डाउट है। कौन कौन से नंबर? सर 12 नंबर, 14 15 और 17। 12 14 15 17। 12 14 15 17। 12 14
1517 एक बार उसमें मैसेज में टाइप कर देना बेटा, वहीं पे व्हाट्सएप में नहीं, वही गूगल मीट पे एक बार टाइप कर देना। और भी किसी को डाउट हो तो बताना, मैं अभी उसको सॉल्व कर देता हूँ। डाउट है? सर इनको इसमें कर दूं? हाँ हाँ उसमें कर। वन से लेकर के 5 तक कोई डाउट है? 1 से लेकर के 5 तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए। जी किरण बताइए। सर मुझे थोड़ा 5 में डाउट है। जो जो डाउट है वही बताता जाऊंगा, रिपीट तो करने की जरूरत नहीं, इजी वाले को क्यों रिपीट करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ए सिंगल डाइस आर given, then find the symbol which is opposite to dollar। opposite to dollar किसने किया है? साई बताओ कैसे किया आपने, प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड। से पहले तो मैंने आप जैसा बोल रहे थे, मैंने पहले ये लिखा। नहीं नहीं सर, ये तो बहुत इजी है क्योंकि जो हेक्टर्स है वहां पे तो वो एक ही जगह पे है, पर उसके ऊपर डॉलर है और उसके ऊपर आर्टिटेप है, तो इसलिए मुझे लगा कि बी आंसर होगा, है ना। तो जो कॉमन है, दो फिगर है तो कॉमन ढूंढो। कॉमन एक हैश कॉमन है, फिर इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं। हैश के बाद ये एस्टेरिक है, स्टार भी बोल सकते हैं आप इसको, एस्टेरिक है, और उसके बाद ये डॉलर, राइट। सेकेंड वाले फिगर में भी उसी दिशा में चलना है, ऐसे घूम रहे हैं, राइट शालिनी, ऐसे ऐसे एक ही जैसा घूमना है, राइट। तो ये है हैश, उसके बाद है परसेंटेज, एंड उसके बाद है @ हमें कहा था कि आप बताओ अपोजिट टू डॉलर, तो अपोजिट टू डॉलर है @ क्या डाउट है किरण? तो कोई मुश्किल सवाल है नहीं? मैं फिर से वही वाला गलती की थी जो अभी की थी। पिवट पॉइंट ढूंढो, सिली मिस्टेक मत किया करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ 6 से लेकर के 12 तक बताइए। 3 फिगर 3 वाला है इसमें, हाँ, आपने 12 बताया था, राइट। अरे 12 14 15 17, साई आपको और कोई डाउट बताओगे? नहीं डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं। 12 नंबर पे चलते हैं सीधे। लेट अस फर्स्ट चेक 12, क्वेश्चन नंबर 12। यस किरण प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड 12 नंबर कैसे होगा। सर 12 नंबर में 3 क्यूब दिए हैं, तीनों ही फिगर में पहले ए और दूसरे फिगर में ए और सी कॉमन है, तो हम दोनों फिगर में से कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ए और सी को और दूसरे फिगर में ए और सी को जब कैंसिल आउट करेंगे तो बी और डी बचेगा, तो जो बच जाता है वो अपोजिट हो जाता है, तो बी का अपोजिट हो जाएगा डी। तो हमें सिर्फ बी का ही अपोजिट पता है, उसके बाद हमें ए और सी का अपोजिट नहीं पता है। अगर हम 6 लेटर्स में चले तो फिर बच जाएगा ई और एफ, तो ए और सी का ई और एफ हो सकता है। तो हम फिर जब फिगर देखते हैं तो एक लॉ है कि जिसमें एक फिगर में तीनों पेयर में से एक एक आएगा, तो तीनों पेयर में से जब एक एक आएगा हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो जिस ऑप्शन में दो एक पेयर से दो आ जाते हैं तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो डी ऑप्शन में बी और एफ जो है, एफ मान लेते हैं सी से आता है और या ए से आता है, दोनों में से एक आता है एफ, पर बी अलग से आता है, इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन लगा मेरे को, बी और एफ सही लगा। ये
ऑप्शन नंबर डी आप कह रहे हो, बी और एफ, ये आपको सही लग रहा है? बताओ साई, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर मेरा भी वही डी लॉजिक वही है, लॉजिक वही। वही लॉजिक अप्लाई की जो किरण ने बताई। Okay, 3 different positions of a single dice are given. Then what should come in place of the question mark? तो 2 क्वेश्चन मार्क है, 2 जगहों का हमें पता लगा, राइट आर्या? तो इसमें देखें कोई एक कॉमन ट्रिक काम कर रहा है क्या, पहले वो देख लेते हैं। ए बी सी, ए सी डी, और यहाँ पे तो ई और 2 का पता नहीं, तो कुछ एक तो कहीं पे कॉमन मुझे दिख नहीं रहा। कॉमन जो भी दिख रहा है वो क्या है, ए और सी। तो ए और सी हमने कट आउट कर दिया, इसको हटा दिया, बच गया क्या, बी और डी। बी और डी कॉमन है, मतलब बी के ऑपोजिट में डी आ गया, बी के ऑपोजिट में डी आ गया। तो अब बचे क्या, ए और सी। तो ए के ऑपोजिट में ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, सी के ऑपोजिट में ई भी हो सकता है या एफ भी हो सकता है। हमें क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो यहाँ पर ई है, तो ई के साइड में, ई के साइड में, ई के ऑपोजिट में या तो ए होगा या तो सी होगा, यहाँ ऑपोजिट में, क्योंकि ई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ई के ऑपोजिट में इधर ए हो सकता है, इधर सी हो सकता है। तो जुड़ा हुआ तो एटलीस्ट जुड़ा हुआ तो नहीं होगा। ए और सी, ए और सी अगर यहाँ पे देखो, मैं चलता हूं पहले ऑप्शन ए से ही चलता हूं, ऑप्शन ए, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो ऑप्शन ए में चलता हूं, तो यहां पर बी डाल देता हूं, यहां पर डी डाल देता हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट में है। क्लियर? बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, राइट आर्य? ऑप्शन ए खत्म हो गया। ऑप्शन बी में चलते हैं, ए या फिर सी, ए और सी। तो मैं ए को मान लीजिए ऊपर रख देता हूं, सी को यहां रख देता हूं। अब क्या बनता है जी, ए और सी एक दूसरे के बगल में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, और फिर ई के ऑपोजिट में कोई और नंबर आ सकता है। अच्छा, ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ किरण, बताओ ऑप्शन बी क्यों नहीं हो रहा है? सर ऑप्शन बी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ए और सी तो अपोजिट में हो सकते हैं, पर ए का भी ई हो सकता है या सी का भी हो सकता है, दोनों में से एक का तो ई होगा ही, इसीलिए वो अपोजिट में नहीं होंगे। साई बताओ ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? सर मेरे हिसाब से तो फिर ए और सी तो पहले से ही मतलब वो एक साथ तो है, पर उसके ऑपोजिट में नहीं है, तो नहीं, लॉजिक ये नहीं, लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि ऑपोजिट पेयर का कम से कम एक दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑपोजिट पेयर एक ही मिला है हमें, बी और डी, इसमें से कोई ना कोई एक तो दिखना ही चाहिए, है ना? यहाँ तो ऊपर दोनों नहीं दिखेगा ना, बी और डी दोनों नहीं दिखेगा, इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पर बी और डी में से कोई एक दिखना चाहिए था, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ए और एफ दिख रहा है, बी और डी में से कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए कैंसिल हो गया। क्यों? जो भी ऑपोजिट पेयर मिला है, हर जितने भी आप इसके फोटो खींच लो, किधर से भी खींच लो, ऑपोजिट पेयर में से एक ना एक दिखेगा, क्योंकि हर फोटो में आपको 3 साइड दिखेंगे, 3 उसके पेजेस दिखेंगे। इन तीनों पेजेस में, इन तीनों फेसेस में ऑपोजिट का, कपल्स का एक ना एक तो दिखना ही चाहिए। यस किरण बताओ। सर मैं वो भी लॉजिक सोच रही थी, पर आप एक से बोले थे कि दोनों में से एक ही दिखेगा, पेयर में से एक ही दिखेगा, इसलिए मैं बोली कि ए और सी के दोनों के ऑपोजिट तो ई और एफ है, तो फिर अगर ई आ जाएगा तो वो ए और सी का दोनों का में से एक का तो ऑपोजिट होगा, इसीलिए मैं बोली कि ए और सी नहीं होगा। वो लॉजिक भी ठीक है, लेकिन उस लॉजिक में पहुंचने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और जो कि हमारे पास है नहीं। 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, और उसमें भी किसी क्वेश्चन में आप फंस जाओगे तो एक में 10 मिनट भी निकल सकता है, एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी निकल सकता है अगर एनरिचमेंट वाले में आप फंस गए तो, है ना? समय कम है, हर एक क्वेश्चन में 30 से 40 सेकेंड्स का ट्रायल पीरियड है,
जिस क्वेश्चन में 30 सेकेंड से ऊपर आपको लग गया, आपको आगे के क्वेश्चन में चले जाओ, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आपको 30 से 40 सेकंड में आ जाना चाहिए। लॉजिक आप फिर इसको करोगे, फिर सोचोगे, बैठोगे, हो जाएगा, लेकिन टाइम से नहीं होगा ना। आंसर देना अच्छी बात है, लेकिन टाइम के साथ आंसर देना बेहतर है। और वही हमें तो करना है ना। घर बैठ करके करोगे तो दिन में 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम में अगर आप लोग 1 घंटे में 50 कर सकते हैं तो दैट विल बी अंडर कंसिडरेशन। क्यों आर्या, समझे? टाइम के साथ करना, इसलिए बीच बीच में हम लोग आप लोगों का टेस्ट भी लेते रहते हैं ओलंपियड का, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज 14, 15 एंड 17। और किसी को कोई डाउट है? 8 हो गया? 8 नहीं किया क्या किरण? 8 नहीं किया क्या? 8 नहीं किया? ओह सॉरी, 8 है। एट। तो आर्या प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड। सर 8 में आंसर होगा ऑप्शन A1, क्योंकि यहाँ पे 3 को अगर हम मतलब 3 लेते हैं तो 3 का ऑपोजिट होगा 4, और 1 का ऑपोजिट होगा 6, और 2 को कॉमन लेंगे तो 2 का 2 ही होगा, जिस मतलब 2 का ऑपोजिट 5 होगा। फिर क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रिप्लेस होना चाहिए, तो उसमें 1 होगा। आपने सही बताया, लेकिन बताने का जो क्रम था ना वो थोड़ा ऊंचे ऊपर नीचे हो गया। क्या था वो? एंट्री का थोड़ा तरीका थोड़ा कैजुअल है, आपके आने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। यूट्यूब में खूब चला था बीच में, यूपीएससी के इंटरव्यू के समय मॉक इंटरव्यू चल रहा था, आने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल। जी सही बताओ। सर पर मेरा आंसर तो डी आया है। आपका आंसर दिया है अभी। तो 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए, जैसे आपसे किसी ने पूछा इसका आंसर बताओ, तो आपका अप्रोच क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें ताकि सभी को पता चले। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सिंगल डाइस आर गिवन, देन व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। सर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइस के 3 अलग अलग पहलू हमें दिखाए गए हैं, हमें ये कहा गया है इस क्वेश्चन मार्क पे क्या हो। तो सर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर इसमें कोई एक नंबर कॉमन है क्या? तो इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 4 6 है, इसमें 4 2 और ये कुछ नहीं है, पता नहीं, यही हमें ढूंढना है। तो सर मेरे को पहले और दूसरे में ये 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है कि नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ के। तो हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। तो हम सर क्लॉकवाइज चलते हैं, इस तरह से घड़ी की सुई की तरह इधर चले और फिर इधर चले। तो ये हो गया 2, then it is 3, then it is 1. Similarly, in the next figure, it is 2, this is 4, and this is 6. 3 के ऑपोजिट में 4 ठीक है, 1 के ऑपोजिट में 6 ठीक है, और 2 के ऑपोजिट में जो बच गया 1 2 3 4 6 है 5। तो 2 के ऑपोजिट में 5 मिला हमें। कहा क्या कहा गया था? ये क्वेश्चन मार्क क्या है, और नियम क्या था? हर एक फोटो में कपल का कोई एक ना एक दिखना ही चाहिए। कपल का 2 के ऑपोजिट में अब ये 5 है, तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ 2 के नीचे 5। 2 और 5 में से एक दिखना चाहिए। पहले वाले फिगर में देखो 2 और 5 में से 2 दिख रहा है, 3 और 4 में से 3 दिख रहा है, 1 और 6 में 1 दिख रहा है, ये फिगर ठीक है। सेकेंड फिगर में अगर हम देखेंगे 4 दिख रहा है 3 और 4 पेयर से, ये ठीक है। 6 दिख रहा है 1 और 6 से, ये ठीक है। 2 दिख रहा है 2 और 5 से, ये ठीक है। थर्ड वाले में चलते हैं, 2 दिख रहा है सर, 4 दिख रहा है सर, और लास्ट वाले में क्या दिखना चाहिए? या तो 1 दिखना चाहिए या तो 6 दिखना चाहिए, या तो 1 दिखना चाहिए या तो 6 दिखना चाहिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों होना चाहिए क्या? बताना जी, दोनों होना चाहिए क्या? जी किरण, 1 क्यों होगा 6 क्यों नहीं, बताओ। सर
मतलब मैं भी इसी चीज में कंफ्यूज हुई थी, पर मतलब इसमें अब कोई मेरे को मतलब ये याद नहीं है कोई भी लॉ, तो मैं सीधा इमेजिनेशन में पहुंच गई, मतलब सोचने लगी कैसे हो रहा है। तो लास्ट में सोची कि लास्ट में 6 आया है, और 6 आया है, फिर जो क्यूब को वो उल्टा दिया है और 4 यहाँ पे आ गया, ऊपर 2 आया, तो ऐसे उल्टा है कि 6 छुप जाएगा। तो फिर अगर 6 छुप जाएगा तो साइड में 6 नहीं आएगा, तो अगर 6 नहीं आएगा तो 6 के बदले 1 ही है, तो शायद तक 1 ही आएगा। अच्छा, उनका कहना है कि अगर हम यहाँ पर 6 रख दें और आप 2 और 3 को कंपेयर कर रही हो, राइट, 2 और 3 का आप कंपेयर कर रही हो, आप ये कह रही हो कि अच्छा इसको अगर उल्टा दें, इसको अगर 2 और 6 को अगर नीचे कर दें या साइड में इस तरह दिखाएं तो भी 4 दिख रहा है ना, ये तो सेमी फिगर बन गया फिर ना, तो फिगर सेमी बन गया। अगर इसको थोड़ा सा आप घुमाओ, थोड़ा सा घुमाओ, तो ये तो सेम फिगर बन गया। ये कैसे होगा, सेम फिगर बन गया, उनका ये लॉजिक। बताओ आर्य, आपका क्या लॉजिक? मेरा लॉजिक था कि फर्स्ट वाले क्यूब में क्वेश्चन मार्क के जगह 3 है, सेकंड वाले में 6 है, और हम लोग जो मतलब इक्वेशन किए हैं वहाँ पे 1 और 6 मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो सेकंड वाले में 6 है और थर्ड वाले में 1। ओके, चलो, तो हाँ, हम मान लेते हैं कि यहाँ 6 रख देते, ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी हो। मान लेते हैं 6 ऑप्शन आ गए, क्यों सही, जैसा आपने सोचा 6 ऑप्शन आ गए, तो अब 2 और 3 को एक बार कंपेयर करना, 2 और 3 को कंपेयर करना, तो इसमें 2 कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 2 और 4, और 2 और 4 और 2 और 4, तब तो 6 के ऑपोजिट है, ये कैसे होगा? 2 और 4 चला गया, 2 और 4 चला गया, तो 6 के ऑपोजिट में कुछ आना चाहिए, और 6 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि बाकी सब तो एक दूसरे से ऑपोजिट हो चुके हैं। ये लॉजिक, राइट। आप लोग किरण वो उल्टाने का, आगे पीछे करने का, ये अभी कर पा रहे हो, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, उतना समय नहीं है, दिमाग बहुत फास्ट चलेगा। जब आप सॉल्व करोगे 50 क्वेश्चन 60 सेकंड में, 60 क्वेश्चन 60 सेकंड में किसी किसी एग्जाम में, या 100 क्वेश्चन 60 सेकंड में, ये भी हो सकता है, तब इतना क्रिएटिवली सोचने का समय नहीं है, राइट। राइट, तो जी किरण। सर मैं भी मतलब पहला वाला लॉजिक लगाई थी जो अभी आप लगाया, और मैं कैंसिल की थी, पर फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि 6 और 1 में से कौन सा आएगा, इसलिए मैं फिर सोचने लगी। हाँ, ये तो 6 यहाँ पे कंफर्म है ना, ये 6 तो यहाँ पे है ही है। 2 और 4 चला गया, 2 और 4 चला गया, मैं यहाँ पर अगर 6 डाल दूं तो 2 फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है कि जो बच गया वो एक दूसरे के ऑपोजिट, 6 के ऑपोजिट तो नहीं है ना, 1 6 के ऑपोजिट है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, 6। सही, क्लियर है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राइट, क्वेश्चन नंबर 14। यस, साई प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 14 कैसे क्या है। सर पहले तो मैंने कॉमन देखी, तो इसमें से कॉमन है एसी, दोनों फिगर में एसी है, तो फिर वो तो कट आउट हो गया, फिर डी और एफ बचे, तो मैंने उन दोनों को मेरे तरफ से ये कि वो भी कट आउट हो गया, मतलब वही उनके ऑपोजिट है, तो फिर बच्चा ई, तुम ई या फिर बी भी कहते हैं, ई या फिर बी,
तो मेरा आंसर मैं अपनी तरफ से ई निकाली हूँ, जो ऑप्शन ए है, क्योंकि ए के बाद समझ इतना लगा कि ए फिर जो फर्स्ट फिगर में है ए डी सी, तो फिर और एक बार जब डी आया तो मुझे लगा कि तो फिर ए हो जाना चाहिए और या फिर ई हो जाना चाहिए, मुझे जितना लगा। ठीक है, मैं उनकी बातों को और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। Three different positions of a single dice are given. What would come in the place of the question mark? Question mark 2 है, राइट? तो 1 और 2 को ही हम कंपेयर कर सकते हैं, 3 को तो कर ही नहीं सकते। A और C चला गया, A और C चला गया, तो बच गया D और F कॉमन, राइट? D और F कॉमन। A और C एडजेसेंट है, ऑपोजिट तो हो नहीं सकते, एडजेसेंट दिया है दोनों। तो A के ऑपोजिट में जो बच गया E या फिर B होगा, सी के ऑपोजिट में या तो ई होगा या तो बी होगा, ये हम पता नहीं। अब देखते हैं फिगर 3 में, तो डी आ चुका है, एक जगह पे डी आ चुका है, तो इन दोनों में एफ नहीं आ सकता। क्यों? सही बात है, एक पेयर से कोई एक ही आएगा ना, तो डी आ चुका है। जैसे आप ये मान लो कि डी और एफ हस्बैंड वाइफ दोनों का झगड़ा हो गया, तो पार्टी में एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो डी जा चुका है, तो एफ नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगी, जो भी है। तो डी जा चुका है पार्टी में, तो एफ नहीं जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क में एफ नहीं हो सकता, जहां जहां एफ है हटाओ। यहाँ पे एफ सी है, हटा दो, ई एफ है, हटा दो, बी एफ है, हटा दो, बच गया जो वही आंसर है। अब ये क्यू है, उसको छोड़ दो, ये तीनों कट गए ना, बचाइए। ये लॉजिक है, वो घुमाना सोचना वो सब छोड़ दो, उससे तो नहीं बनेगा। बाद में नहीं बनेगा, अभी बन रहा है, गुड, अच्छी बात है। जी किरण बताओ। सर जैसे अभी हम एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें दो थे, दो ही थे ऑप्शन में, तो वैसा ही एक क्वेश्चन 7 नंबर में भी है। 7 नंबर एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, three different positions of a single dice are given. What should come in place of question mark? क्वेश्चन मार्क एक, आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कॉमन क्या है। थर्ड वाले से तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक छूटा हुआ है। तो कंपेयर देखो, 6 5 6 4 2 4 3, तो एक ही है, 4 है, यहाँ भी 4 है, राइट? तो 4, अब क्लॉकवाइज चलते हैं, 4 5 6 4 3 एंड 2। तो 5 के अपोजिट में 3 है, 6 के अपोजिट में 2 है, 4 के अपोजिट में जो बच गया है क्या हो जाएगा जी? 1 है ना, 1 हो जाएगा। तो लास्ट वाले में 2 आ चुका है पार्टी में, तो 6 नहीं आ सकता इसमें, है ना। 2 जा चुका है पार्टी में, 6 नहीं आ सकता, तो ऑप्शन डी चला गया। अब 1 आ चुका है पार्टी में, तो 4 नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी चला गया, ऑप्शन सी चला गया। अब बच गया ये क्वेश्चन मार्क, या तो 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 तो यहाँ लिख दिया है, बस चला गया ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। जी साई बताओ। पर ये ज्यादा जल्दी जान सकते हैं जो 1 और 2 कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बस 5 भी नहीं दिया गया है और 3 दिया गया है, तो उसी को भी हम ले सकते हैं। बिल्कुल जी। अरे सर मेरा आंसर भी 3 आया है, लेकिन 5 के ऑपोजिट में आप 3 लिखे और मेरा 2 आया। वो फिर घुमाने में आपने गलत घुमाया होगा, घुमाना देखो सही कर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें गड़बड़ हुआ, नहीं तो कैसे आएगा? देखो 4 5 6 है ना, फिर 4 3 2, ये ऊपर नीचे कुछ लिखने में गड़बड़ हुआ होगा, राइट? ओके डन। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए किसने किया है?
किरण बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन पूरा पढ़ो और फिर एक्सप्लेन करो। Question number 15. Two different positions of a single dice are given. Then find the correct option which represents that dice given in the question figure. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है सर कि जो दो पोजीशन दिया है, एक सिंगल डाइस है तो उसका दो पोजीशंस दिया है, हमें ऑप्शंस में से एक पोजीशन खोजना है जो क्वेश्चन फिगर जो डाइस दिया है क्वेश्चन में उसको मतलब उसका एक थर्ड पोजीशन दिखा है, उसका सेम पोजीशन दिखा है, मतलब उसके हिसाब जैसे दो पोजीशन दिया है उसके बाद जो पोजीशन हो सकता है उसको वो दिखा है। तो जो 15 में है दो डाइस को अगर हम देखें तो 1 और 2 दोनों दो डाइस को कॉमन है, 1 और 2 और 1 और 2, तो दोनों को हम कैंसिल कर लेंगे तो 3 और 6 बच जाएगा। फिर 3 और 6 ऑपोजिट हो जाएगा। अब हमें 2 और 1 का कोई भी ऑपोजिट पता नहीं है, वो आइदर 5 हो सकता है आइदर 4 हो सकता है। तो अगर हम क्वेश्चन ऑप्शंस को देखें तो एक पेयर में से एक आना चाहिए, जरूरी है। तो डी जो ऑप्शन है उसमें 3, 2, 4 तीनों में से एक एक आ रहा है, इसलिए मैं थर्ड वाला डी वाला ऑप्शन दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। तो ये देखो क्या कह रहा है, टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सिंगल डाइस, एक ही डाइस है, इसके अलग अलग पोजीशन आए हुए हैं। आपने लूडो को फेंका, गिर गया वो किसी तरह से नीचे गिरा, तो उसको अलग अलग तरीके से देखा तो ऐसा दिखा। डाइस तो वही है ना, लूडो तो वही है, तो वही डाइस है कैसे पता करेंगे, जब ऑपोजिट सरफेस वही होंगे, जो इसमें ऑपोजिट है जो इसमें ऑपोजिट है वही आंसर में किसी ना किसी में ऑपोजिट होना चाहिए, सेम चीज। तो नियम वही है ना, जो ऑपोजिट है उसमें से एक एक ही आएंगे, राइट। तो ये हमने देख लिया। अब देखो जी 214 या 124 ऐसा पढ़ो, 124, 1 चला गया और 2 चला गया, ये भी हो सकता है, और 4, अब ये गड़बड़ हो गया, 4 आ गया, ये यहां से मान लेते हैं 1 के साथ 4 है, 1 के साथ 4 है, तब भी 2 लोग आ गए, ये भी नहीं हो सकता। अगर 4 इसके साथ माने तो 2 के साथ 4 है, तब भी 2 लोग एक साथ हो गए, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए हट जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 के ऑपोजिट में मान लेते हैं 4 है, तो एक साथ आ गया तब भी कट गया। नहीं भी मानोगे 2 के साथ 4 नहीं है, 2 के साथ मान लीजिए आप 5 है, अगर ऐसा मानते हो, और तो 1 के साथ 4 हो जाएगा अगर ऐसा मानते हैं, तो 2 ये ठीक है, 4 यहाँ पे ठीक है, लेकिन 5 अब 2 के साथ 5 हो गया, तो ये भी गड़बड़ हो गया, तो ऑप्शन बी भी हमारा चला गया, राइट। लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन 3 6 4, 3 6, ये तो दिख रहा है 3 और 6 एक साथ है, एक साथ मतलब दोनों में से एक ही आना चाहिए, दोनों एक साथ आ गए हैं, तो ऑप्शन सी भी चढ़ा गया, बच गया डी, तो यही ठीक होना चाहिए। देख लेते हैं, 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है बिल्कुल सही, 3 आ रहा है ठीक है, 2 आ रहा है अपोज अलग से, 2 भी सही है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप कहोगे सर 2 के साथ 4 ले लूंगा, नहीं 5 भी हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, तो 4 इस ग्रुप में आ जाएगा, राइट। तो ये जी किरण। सर आप जैसे बताए थे कि मतलब तीनों पेयर में से एक एक पेयर तो दिखना चाहिए, पर जिस ए और बी और सी में, ए और बी और सी में उनमें सिर्फ 2 ही पेयर दिखा रहे हैं, ये वो भी लॉजिक हो सकता है कि 2 ही पेयर दिखा रहे हैं, तो तीसरा नंबर पेयर का एक भी नहीं दिखा है, इसलिए वो तीनों भी गलत हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा किरण कह रही है 1 2 4 में 3 और 6 तो कंफर्म है, 3 और 6 तो कंफर्म है, 3 और 6 में कुछ नहीं है, ये हटा दो। 2 4 5 में 3 और 6 में कुछ नहीं, इसको हटा दो। 3 में से 3 और 6 दोनों है, इसको हटा दो, बच गया ये भी लॉजिक ठीक।
वो आपको समझाने के लिए ऑप्शन बाय ऑप्शन मैंने समझाया, ओवरऑल देखेंगे। विथ प्रैक्टिस इतना नहीं सोचना पड़ेगा, आप क्वेश्चन देखोगे विद इन 5 सेकेंड्स आपको आंसर, विद इन 5 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। जी क्लियर है जी? ओके, लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। Who can explain please? Two different positions of a single dice are given, then find the number which is opposite to 5. किरण आप बताना चाहती है, बताओ। Sir, question number 17. Two different positions of a single dice are given. Then find the number which is opposite to the 5. तो सर इस क्वेश्चन में ये बोला है कि दो डिफरेंट पोजीशंस दिया है डाइस का, तो सेम डाइस का दो डिफरेंट पोजीशंस दिया है, तो उसमें हमें 5 के ऑपोजिट खोजना है। तो अगर हम इसको अच्छे से देखें तो हम अगर एक को लेके माने तो दोनों में ही एक भी नंबर सेम मतलब कॉमन नहीं है, एक भी नंबर कॉमन नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट डाइस को देखें तो 1, 2 और 5 दिया है, और सेकेंड डाइस में 4, 3 और 6 दिया है। तो फर्स्ट डाइस को अगर हम मान भी लें कि वही नंबर्स हैं और उनके ऑपोजिट ये तीनों में से कोई एक है, तो हम उसे लिखेंगे कि 5 के ऑपोजिट आइदर 4, आइदर 3 और आइदर 6 हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो तीनों में कोई भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर दोनों डाइस में नहीं है। इसीलिए अगर भी किसी का ऑपोजिट पूछा जाए तो उससे हमें 3, 4 और 6 लिखना है। जी नहीं बता सकते है ना, कोई कंफर्म एक चीज नहीं बता सकते। तो साई बताओ जी। तो मेरा भी वही कि कोई भी कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सा मतलब 1, 2, 1, 6 या फिर 5 में हो सकता है। तो इसलिए मैंने आंसर दी डी की इन तीनों में से भी हो सकता है कोई भी। तो जब हमें पता ही नहीं है कौन किसके ऑपोजिट में हो तो कैसे बताओगे? 1, 2 और 5, 3, 4 और 6 में कुछ भी नहीं, तो कोई किसी के भी ऑपोजिट में आ सकता है ना। तो अब 1 के ऑपोजिट में भी कुछ आ सकता है, 2, 3 किसके ऑपोजिट में कुछ भी आ सकता है। इसी तरह 5 के ऑपोजिट में हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्क्रीट 2 ही आएगा या 1 आएगा या 1 और 2 आएगा, कुछ भी आ सकता है। मैक्सिमम जिसमें वही हम दे। क्लियर है जी? क्लियर है सर? ठीक है, ये तो हो गया। इसमें और कुछ सवाल देख, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 एक बार पढ़ के बताऊंगा आपको। इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो इसके नंबर लिख दो। ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 6, ये है 4, ये है 2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, है ना। तो 3 के ऑपोजिट में क्या, 3 के ऑपोजिट में क्या है? आसानी है। ठीक है सर 3 के ऑपोजिट 6 हो सकते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और कोई?
आर्या कोई एक नंबर कॉमन ढूंढने की कोशिश करो, नहीं होता है तो दो ढूंढने की कोशिश करो, और तो तीनों कॉमन है तो फिर बात ही क्या है, तो फिगर ही एक जैसा दिखे, राइट। 324 264 312, तो किसमें क्या है 324 और 264, इसमें से दो कॉमन है, वैसे तो दो कॉमन वाले को अभी नहीं लेता हूं मैं। फिर देखते हैं 1 और 3 फिगर में 324, इसमें भी 312, तो दो फिगर है, 1 और 3 को भी कंपेयर नहीं करता हूं मैं। तो अब कंपेयर करता हूं 2 और 3 को, इसमें है 264 और इसमें है 312, तो एक ही कॉमन, एक पीवट हमें मिल गया जी, पीवट हमें मिल गया 2 और इधर 2। तो अब देखते हैं 2 6 4 2 3 1 क्लॉकवाइज। 6 के ऑपोजिट में 3 है, 4 के ऑपोजिट में 1 है, 2 के ऑपोजिट में 5 है। हमें पूछा था 3 के ऑपोजिट में क्या है, तो 3 के ऑपोजिट में 6 है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? डन, क्लियर है, बढ़िया, समझ गए जी सभी, राइट, ओके, वेरी गुड। तो लेट अस कॉल इट अ डे। मैं आपको कुछ सवाल और भेजता हूँ, इसमें से आप लोग उसको ट्राई कीजिए और बस वही ढूंढने की कोशिश कीजिए, एक किसमें कॉमन है, क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉक, बस मेन फंडा वही है। और बस यही देखिए कि जो भी फेस है उसमें पेयर में से कोई ना कोई शादी में आना चाहिए, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, जो शादी कर रहे मंडप से उड़ जाए, अरे ये चाचा नहीं आया, इसके में मैं गया था 500 रुपए इसको दिए थे, ये नहीं आ रहा, पक्का 500 रुपये बचा है, मैं शादी आज रुक दो, पहले उसको बुलाओ है ना। तो शादी में कोई ना कोई आना चाहिए घर से। मान लो ऑपोजिट, मतलब हर घर से हस्बैंड वाइफ है, दोनों सबकी लड़ाई हो रखी है आपस में, तीनों घर से हर एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रखी है, तो शादी में तो जाना ही जाना है, तो हर एक हस्बैंड वाइफ से कोई एक ना एक जाएगा, है ना, ठीक है, ठीक है, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, गुड बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा।